दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम सर्किट को पढ़ना सीखेंगे कि सर्किट किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसमें सिग्नल किस तरीके से चलता है। तो इसको समझने के लिए हम जैसे कि यहाँ पर माइक लगा है, माइक का इनपुट पॉइंट है, इसमें 6 माइक लग सकते हैं इस एम्पलीफायर में। तो इसमें सिग्नल माइक लगाने पर सिग्नल इस कंडेंसर पे आएगा, इस कंडेंसर से होके इस ट्रांजिस्टर पे आएगा। ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस से सिग्नल जाएगा, एम्पलीफाई होके इसके कलेक्टर से बाहर आएगा, कलेक्टर से बाहर आएगा और यहाँ से आके ये 10K का एक इसमें वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है। इसका ये पिन नंबर 1 है, ये 2 है और ये वाला 3 है। 1 2 3 1 पे सिग्नल दिया जाता है, 2 नंबर से सिग्नल आउट होता है और पिन नंबर 3 जो है अर्थ होता है। ठीक है, ये सिग्नल यहाँ से आगे चला जाएगा। ऐसे ही माइक 2 का भी इसी तरीके से इस कंडेंसर पे सिग्नल आएगा और यहाँ से इसके इस ट्रांजिस्टर के बेस से होते हुए कलेक्टर से होके इस कंडेंसर के थ्रू इसके वॉल्यूम कंट्रोल के पिन नंबर 1 2 3। तो इस तरीके से ये 6 के 6 माइक इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमें सिर्फ एक ही माइक यूज़ करना है, तो ये वाले जो बाकी के वॉल्यूम हैं, बाकी के सारे वॉल्यूम कंट्रोलों को बंद कर देंगे, सिर्फ एक का वॉल्यूम ही हम खोलेंगे। मान लो हमने माइक 1 का वॉल्यूम खोला हुआ है, यहाँ से सिग्नल आया एम्पलीफाई होके इसके पिन नंबर 1 से होते हुए पिन नंबर 2 से बाहर आएगा। यहाँ पर 10K का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 10K का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ से ये सिग्नल आगे जाएगा। ठीक है, ये सिग्नल आगे जाएगा। अभी आगे और दिखाता हूँ कहाँ पर जाएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे तरीके से मिल सके। ये सिग्नल यहाँ से होते हुए यहाँ से होके इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है, इस कंडेंसर के जरिए। ये इस कंडेंसर से सिग्नल आएगा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे। ये ट्रांजिस्टर जो है उस सिग्नल को और बड़ा कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करके इसके कलेक्टर से इस कंडेंसर से होके सिग्नल आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा। फिर आगे एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q202। ठीक है, इसके बेस पे जाएगा सिग्नल, इसके बेस से फिर एम्पलीफाई हो गए, इसके कलेक्टर से हो गए, इस कंडेंसर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे चला जाएगा। इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस से सिग्नल एम्पलीफाई होके एमीटर से बाहर आएगा, इस कंडेंसर से होके इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। ये लिखा हुआ है नंबर 2 और यहीं से इसके बेस से एक रेजिस्टेंस अर्थ हो रही है और यहीं से इस पॉइंट से एक सिग्नल 470 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू प्री आउट के लिए चला जाएगा। प्री आउट का मतलब जो है सिग्नल, कुछ सिग्नल यहाँ से बाहर चला जाएगा, आउट हो जाएगा। उसमें हम कोई और एम्पलीफायर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, जोड़कर उसके थ्रू भी हम एम्पलीफाई और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर है, ये तार कहाँ जा रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम थोड़ा सा इधर चलते हैं। ये पिन नंबर, ये जो 2 नंबर है कहाँ जा रहा है ये देखते हैं। देखो, ये 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, वो जो सिग्नल वहाँ से उठ के इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक कंडेंसर लगा हुआ है, इस कंडेंसर से यहाँ पे आएगा सिग्नल, यहाँ से होके ये बास और इधर ये ट्रैवल, ये 2 कंट्रोल लगे हुए हैं, बास और ट्रैवल के।
यहाँ से सिग्नल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के इस कंडेंसर के थ्रू, ये जो कंडेंसर लग रहा है यहाँ से इसके इस पॉइंट पे आएगा और एक सिग्नल इस, ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं 68 के और 5.6 के, यहाँ से कंडेंसर के थ्रू सिग्नल जाएगा इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे और यहाँ से एम्पलीफाई होके ये जाएगा इसके कलेक्टर से फिर एक और कंडेंसर लगा हुआ है। ये जो कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ से सिग्नल बाहर आएगा, यहाँ से 2.2 के की रेजिस्टेंस के थ्रू मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल पे जाएगा। ये मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल को अगर इसके पिन नंबर 1 ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये अर्थ है, तो मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल को अगर हम बंद कर देंगे तो सारे जितने भी माइक है सारे बंद हो जाएंगे। अगर इसको आगे मतलब वॉल्यूम को इसको खोलेंगे तो सारे माइक जितने भी हैं वो चल पड़ेंगे। उसके लिए मास्टर कंट्रोल लगा हुआ है। ठीक है, ये सिग्नल पिन नंबर 2 से आगे बढ़ेगा और अभी हम इसको देखते हैं जा कर रहा है। देखो ये पिन नंबर 2 से मास्टर से होके ये सिग्नल इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, एक और फिर उसी से एम्पलीफाई होके ये दूसरे ट्रांजिस्टर पे जा रहा है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से कंडेंसर के थ्रू यहाँ से एक सिग्नल लाइन आउट के लिए जा रहा है। ठीक है, लाइन आउट का मतलब यहाँ से सिग्नल आउट हो रहा है, यहाँ पे कोई और एम्पलीफाई और जोड़ना चाहते हैं, यहाँ से पिन लगाएंगे उसमें और एक और एम्पलीफायर हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। इसमें ये वाला सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और ये जो सिग्नल है यहाँ इस वाले पॉइंट से होके इस ट्रांजिस्टर पे जाएगा और फिर उसको और एम्पलीफाई करेगा, इसके बेस से होके इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, यहाँ से होके ट्रांजिस्टर जाएगा इस कंडेंसर पे, इस कंडेंसर से देखो इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे चला गया। ये वाला जो आ गया ड्राइवर सेक्शन, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक का अभी मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी जो है अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पोर्शन समझाऊंगा। आप मुझे कमेंट करना कि हाँ भाई आगे की जानकारी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं आगे की आपको जानकारी दूंगा। जिसमें आगे यहाँ पे आउटपुट सेक्शन है, उसके बाद में यहाँ पे आउटपुट का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ से स्पीकर आउट करेगा, स्पीकर लगेगा यहाँ से आउट होगा। तो ये कैसे काम कर रहा है इसके बारे में भी मैं जानकारी आपको अगली वीडियो में दे दूँगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं नई नई वीडियो और अच्छी बना के दे सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।